हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक व्हील अलाइनमेंट पर आधारित है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि हमारे फोर व्हीलर के टायर में वियर एंड टियर जल्दी क्यों हो जाता है। इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप सबको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो बता दे दोस्तों, हमारी गाड़ी में जो टायर होते हैं वह एक दूसरे के सीध में चलने चाहिए और रोड से परपेंडिकुलर चलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो चुका है। आपको गाड़ी का अलाइनमेंट सही कराने की जरूरत है। अगर आपके व्हील का अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो सबसे पहला नुकसान आपके टायर टाइम से पहले वियर हो जाएंगे। इसके साथ ही टायर अनइवन वियर होंगे और कार की हैंडलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अब हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट आउट कैसे हो जाता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का गड्ढे में जाना, स्पीड ब्रेकर में गाड़ी को तेज चलाना, रोड के डिवाइडर से व्हील का टकरा जाना, इन सारे कारणों से आपके गाड़ी के भी में मिसअलाइनमेंट हो सकता है। और उसके अलावा भी टाइम के साथ कंपोनेंट के वियर एंड टियर के वजह से भी अलाइनमेंट आउट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ एंगल की जिन्हें हमें व्हील अलाइनमेंट के दौरान उन एंगल को सेट करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैम्बर एंगल की। अगर टायर का ऊपर का हिस्सा अंदर की ओर झुका होता है तो यह नेगेटिव कैम्बर कहलाता है। नेगेटिव कैम्बर में आपकी कार के टायर का अंदर के साइड का हिस्सा तेजी से वियर होने लगता है, और अगर हील के ऊपर का हिस्सा बाहर की तरफ झुका है तो यह पॉजिटिव कैम्बर होगा। इस स्थिति में गाड़ी के टायर का बाहरी हिस्सा तेजी से वियर होगा। अब बात करते हैं टो एंगल की। अगर गाड़ी के आगे के दोनों व्हील अंदर की ओर होंगे तो टो इन कहा जाता है, तथा जब दोनों व्हील बाहर की ओर होंगे तो इसे टो आउट कहा जाता है। अगर यह दोनों एंगल जरूरत से ज्यादा होंगे तो टायर तेजी से वियर होंगे, मतलब उनकी लाइफ आधी से भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कैस्टर एंगल की। यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब यह पॉजिटिव होगा तब अगर आप फोर व्हीलर को मोड़ते हैं तो स्टीयरिंग मोड़ने के बाद रिटर्न पोजीशन में आ जाता है और गाड़ी सीधी चलती है। अगर यह एंगल नेगेटिव होता है तो गाड़ी मोड़ने के बाद स्टीयरिंग रिटर्न पोजीशन पर वापस नहीं आती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आपकी कार के पहियों को अलाइनमेंट की आवश्यकता है, इसे आप इन तरीकों से जान सकते हैं। एक, अनइवन रैपिड टायर वियर। यदि आप अपने टायरों के अंदरूनी या बाहरी किनारों पर अत्यधिक घिसाव देखते हैं तो यह टायर के मिसअलाइनमेंट का संकेत दे सकता है। दो, वाहन का एक तरफ खींचना। यदि आपकी कार सीधी सड़क पर गाड़ी चलाते समय बहाव या बाईं या दाईं ओर खींचती है तो यह मिसअलाइनमेंट के मुद्दों का संकेत हो सकता है। तीन, स्टीयरिंग व्हील ऑफ सेंटर। सीधे ड्राइविंग करते समय यदि आपका स्टीयरिंग व्हील केंद्रित नहीं है और उसे थोड़ा सा एक तरफ मोड़ने की आवश्यकता है तो भी मिसअलाइनमेंट हो सकता है। चार, स्टीयरिंग व्हील में कंपन। मिसअलाइनमेंट के कारण स्टीयरिंग व्हील में कंपन या हिलने की अनुभूति हो सकती है, विशेष रूप से उच्च गति पर। पांच, टेढ़ा स्टीयरिंग व्हील। अगर सीधी लाइन में गाड़ी चलाते समय आपका स्टीयरिंग व्हील सीधा नहीं है तो यह अलाइनमेंट प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। अब पहिया के मिसअलाइनमेंट होने से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। एक, डॉट असमान टायर वियर। गलत अलाइनमेंट के कारण टायर असमान रूप से घिस जाते हैं, जिससे समय से पहले टायर बदलने और खर्च में वृद्धि हो सकती है। दो, कम ईंधन दक्षता। जब पहियों का सही ढंग से अलाइनमेंट नहीं किया जाता है तो यह अतिरिक्त रोलिंग प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे इंजन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और ईंधन दक्षता कम हो जाती है। तीन, खराब वाहन हैंडलिंग। मिसअलाइनमेंट के परिणामस्वरूप खराब हैंडलिंग हो सकती है, जिससे वाहन को नियंत्रित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से मोड़ के दौरान या आपातकालीन स्थितियों में। चार, टायर पर बढ़ा हुआ दबाव। मिसअलाइन पहिए टायरों पर असमान दबाव डालते हैं, जिससे साइडवॉल को नुकसान, उभार या टायर फट सकता है। पांच, सस्पेंशन और स्टीयरिंग कंपोनेंट का घिस जाना। मिसअलाइनमेंट सस्पेंशन और स्टीयरिंग कंपोनेंट की टूट-फूट को तेज कर सकता है, जिसमें बुशिंग, बॉल जॉइंट और टाई रॉड शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप महंगी मरम्मत होती है। 6, सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
मिसअलाइनमेंट वाहन की स्थिरता और नियंत्रण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, संभावित रूप से आपकी और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा से समझौता करता है। व्हील के अलाइनमेंट समस्याओं को हल करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने वाहन के अलाइनमेंट की नियमित रूप से जांच करें, विशेष रूप से गड्ढों से टकराने के बाद या जब आप टायर या सस्पेंशन सिस्टम के कंपोनेंट को बदलते हैं। प्रोफेशनल मैकेनिक या टायर की दुकानों में व्हील अलाइनमेंट को सटीक रूप से मापने और समायोजित करने के लिए विशेष उपकरण होते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम सभी ने जाना कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है, से टाइमली अलाइन करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।